साय सरकार के कद्दावर मंत्री केदार कश्यप इन दिनों मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं और वह मुश्किल है सर्किट हाउस के कर्मचारी के द्वारा लगाया गया मारपीट का गंभीर आरोप। घटना शनिवार की है जब मंत्री सर्किट हाउस में पहुंचे। वहां पदस्थ रसोइया हितेंद्र पांडे से कहासुनी हो गई और बाद में पीड़ित हितेंद्र पांडे का मंत्री द्वारा मारपीट की शिकायत का वीडियो वायरल हुआ। मेरे को पीओ से बुलाने आया, मैं नाश्ता बना रहा था मंत्री जी के लिए। तो मेरे को बुलाने आया तो मैं गया तो गाली दी। कौन मंत्री? केदार कश्यप जी। और गाली दी और वो कॉलर पकड़े और मारने लगे, हाथ से मारने लगे, बहुत जोर जोर से मारे। पीड़ित हितेंद्र दिव्यांग है और उसके द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर। ऐसे में इस मुद्दे को लपकने में कांग्रेस ने बिल्कुल भी देर नहीं की। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने पीड़ित से बातचीत की। गाली दिए, जूता उठाए पहले मंत्री जी, केदार कश्यप जी, और उसके बाद यह मुद्दा राजनीतिक हो चला। कांग्रेस ने पहले बस्तर में प्रदर्शन किया और उसके बाद सोमवार को पूरे प्रदेश में जगह जगह पुतला दहन किया। इस दौरान मंत्री के घर में प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़फोड़ का मामला भी सामने आया है। कांग्रेस इस मामले में मंत्री केदार कश्यप से माफी मांगने की मांग कर रही है। हमें कुछ नहीं कहना केदार जी, आप क्यों नाराज हैं, किससे नाराज हैं, क्या आपको परेशानी है, वो आप जाने। लेकिन एक कर्मचारी को मारना, पीटना, गाली गलौज करना, कांग्रेस पार्टी ने पुतला दहन भी किया, आपसे इस्तीफा मांग की। अरे उस कर्मचारी से माफी मांग लो। क्या आप सीसीटीवी फुटेज दे सकते हैं क्या उस सर्किट हाउस का? मेरे पास तो कैमरा लगे हुए सीसीटीवी फुटेज है, आप बोल दो तो मैं भी दे देंगे, लेकिन पहले आप तो जारी कर लो सीसीटीवी फुटेज। मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी किसी के घर में भी घुस सकती है क्या? मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। इधर मंत्री की ओर से जो सफाई सामने आई है वह घटनाक्रम से काफी अलग है और राजनीतिक जवाब ज्यादा है, पर मंत्री केदार कश्यप इस पूरी घटना से ही इनकार करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं की और मंत्री के मुताबिक कांग्रेस इस मामले को बेवजह तूल दे रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभाल नहीं पा रहे हैं और इसके कारण से वो अनर्गल आलाप कर रहे हैं और जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं उसको आरोप को सिद्ध करने का कोई प्रमाण है क्या? केवल किसी के कहने पर किसी के छवि को खराब करने की कोशिश ये कहते हैं दीपक बैज ने किया है और ये आने वाले समय में ये साबित भी हो जाएगा। फिलहाल जगदलपुर के सर्किट हाउस में क्या घटना हुई और आरोप क्या कहते हैं, इससे अलग इस मामले में अभी जांच की जरूरत बनी हुई है। पीड़ित की जुबानी तो यह घटना काफी दर्दनाक लग रही है, लेकिन पीड़ित से ज्यादा इस मामले में अब राजनीतिक दल आमने सामने हैं। ऐसे में कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसे राजनीतिक बयानों से अलग हटकर देखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ की सियासत में गूंज रहे उस थप्पड़ की गूंज पर जिसने राजनीति को हिला रखा है। आमतौर पर नेताओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो कुछ ऐसा आचरण करे जिससे कि जनता उन्हें आदर्श माने, पर नेताओं से ही गलती होती है और ऐसी ही कुछ गलती तथाकथित रूप से सामने आई है केदार कश्यप के द्वारा, जिसमें आरोप उन पर ये लगे हैं कि उन्होंने एक कर्मचारी की पिटाई कर दी। इस मामले की कितनी सच्चाई है ये तो अभी जांच में सामने आएगा, लेकिन जो आरोप हैं
उस घेरे में आ गए हैं केदार कश्यप और उनके थप्पड़ कांड की गूंज सियासी गलियारों में लगातार देखने सुनने मिल रही है। ऐसे में क्या है सच्चाई और इस पूरे मामले में हो क्या रहा है, इसी पर आज डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे स्टूडियो में अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है। शनिवार को ये जब मामला सामने आया जिसमें कुछ वायरल वीडियो के जरिए पता चला कि कर्मचारी के साथ मारपीट मंत्री के द्वारा की गई है, तो इस पर आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिला। अब प्रदर्शन भी हो गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, क्या कहना है पक्ष विपक्ष का, पहले सुन लेते हैं, उसके बाद इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस से आरोप सुन लेते हैं। पीड़ित ने तो क्या कुछ कहा वो वायरल वीडियो के द्वारा सामने आ चुका है, पर कांग्रेस इस मामले को क्यों तूल दे रही है और कांग्रेस की मांग क्या है जो वो प्रदर्शन कर रही है, सुन लेते हैं कन्हैया जी से। कन्हैया जी, क्या कहना है ओपनिंग रिमार्क्स? पहली बात तो ये कि आरोप कांग्रेस का नहीं है। वो पीड़ित जिसके साथ माननीय मंत्री जी ने दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की, पिटाई की, उसने लिखित में थाने में अपनी शिकायत दर्ज की है। उस शिकायत पर कार्रवाई नहीं होनी दुर्भाग्यजनक है, इसलिए कांग्रेस पीड़ित के साथ खड़ी है। किसी व्यक्ति के साथ आप गाली गलौज करो, उसकी माँ बहन की गाली बको, उसको अश्लील गालियां बक लो, उसको पीट लो, उसके बाद पूरी निर्लज्जता के साथ ये कह दो कि ऐसा कोई घटनाक्रम ही नहीं हुआ है और आप बुला करके उनके परिवार के साथ मिल भी रहे हो। ये और उससे बड़ा ये है कि मैं लगातार देख रहा हूं, अभी कुछ दिनों पहले भाजयुमो के 2 पदाधिकारियों पर यौन शोषण के आरोप थे, तो पूरी पार्टी जो है उनके बचाव में खड़ी हो जा रही है। ये कैसा जो है सुशासन ला रहे हैं? ये कुशासन इससे बड़ा और क्या होगा? जहां आपको तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वहां पर आप उनके बचाव में खड़े हो जा रहे हैं। एक जो है कर्मचारी जो है गरीब चौथे दर्जे का कर्मचारी है, वो बीमार भी है, उसको आप पीट रहे हैं, पीटने के बाद उस पर दबाव भी डाल रहे हैं और जो है पूरे घटनाक्रम से इनकार कर दे रहे हैं और तमाम लोग बचाव में खड़े हो जा रहे हैं। होना यही चाहिए था, जैसे अभी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा, आदरणीय बैद जी ने कहा कि तत्काल प्रभाव से जो है ये उनको जो है माननीय मंत्री उस पूरे घटनाक्रम के लिए माफी भी मांग लेते तो भी उसका मरहम लगता नहीं, लेकिन उन्होंने तो पूरे घटना को ही सिरे से नकारा है। हाँ, मना कर दिया उन्होंने। तो ये नकारना और इनको बचाने का प्रयास में तो लगातार कई मामले ऐसे हैं हम लोग देखते आ रहे हैं, जो सीधे तौर पर पूरे घटनाक्रम को जो है दबाने का प्रयास, उसको जो है पूरे के पूरे लोग एक साथ टूट पड़ो और पूरे मामले को दबा दो, ये लगे रहते हैं। चलिए, जैसा उनका चरित्र है वो उस बात को समझेंगे। उनको जो है बेहतर लग रहा है केदार कश्यप जी जो आदरणीय मंत्री जी हैं कि उनके द्वारा किया गया कृत्य सही है, या जो है वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो आदरणीय बैद जी अभी कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज तो सरकार के संरक्षण में है पूरे वहां के, उसको जारी कर दें वो लोग। ठीक है, तो आप लोग माफी की मांग पर अड़े हुए हैं। हम माफी कार्रवाई, यदि वो माफी मांग लेते दिल बड़ा करके तो वो भी दिल बड़ा करके पीड़ित व्यक्ति उनको माफ करता, निश्चित रूप से जो है घटनाक्रम का पटाक्षेप होता। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम पर माफी मांगने की बजाय जो है उस घटना को दबाने का जो कुत्सित प्रयास हुआ है, उस प्रयास की जो है घनघोर निंदा है और जो है उस पर आवश्यक कार्रवाई जब होनी चाहिए, ठीक, तो आखिर क्यों भाग रहे हैं लोग उस कार्रवाई से, क्यों मुंह पड़ रहे हैं? ठीक है, चलिए, ये 2-3 महत्वपूर्ण सवाल है। पांडे जी, आप लोगों की पार्टी जो है वो अपनी सुचिता के लिए जानी जाती है, और अगर तहस में आकर ऐसा कोई घटनाक्रम हो भी गया है तो कांग्रेस माफी मांगने की मांग कर रही है, लेकिन उसको आप लोग राजनीति बता दे रहे हैं। गलत क्या मांग रही है कांग्रेस? मोहन जी, आपको, बड़े भाई अनिरुद्ध जी को और कन्हैया अग्रवाल जी को संध्या जवाब। देखिए, सबसे पहले 2 बातें स्पष्ट हो जाए। जिस व्यक्ति का वीडियो आपने जारी किया उसने क्या कहा, उसकी झूठ को मैं बता रहा हूं आपको कि रात को 9 बजे वो नाश्ता बना रहा था। किसके लिए? मंत्री जी के लिए। रात के 9 बजे नाश्ता और सुबह 9 बजे के नाश्ते में बहुत कितना अंतर है। दूसरा, उसने कहा कि बहुत मारे, बेदम मारे, जूते से, लाश से, हाथ से, और एक निशान तक प्रदेश सदस्य नहीं दिखा पाए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक बात कहूंगा
कि जिस प्रकार से ये कांग्रेसी गुंडे हमारे कार्यालय में पत्थरबाजी करके तोड़-फोड़ किए हैं, उनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, चरित्र हनन का जो काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, आदरणीय केदार कश्यप जी आज के कैबिनेट मंत्री नहीं, 4 बार के कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी सरलता और सहजता के पक्ष और विपक्ष दोनों कायल हैं। आज तक ऐसी घटना केदार कश्यप जी की आप भी जानते हैं, मोहन जी बहुत अच्छे से, और कन्हैया अग्रवाल जी भी जानते होंगे, लेकिन जानबूझ के उनके चरित्र का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एक विषय उठाता हूं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मारपीट हुई है। ये बताएं कि जब आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन बृहस्पति सिंह के द्वारा बैंक कर्मचारी को मारते हुए वीडियो आया, मां बहन की गाली देते हुए वीडियो आया, किसने माफी मांगी, किसने कार्रवाई की? दूसरा, टीएस सिंहदेव पे एक विधायक ने हत्या का आरोप लगाया, किस पे कार्रवाई हो, किसने माफी मांगी? कांग्रेस पार्टी सुचिता की बात करती है। इसी प्रकार इसी कारण से, मात्र इसी निम्न स्तर की राजनीति के कारण पूरे पैन इंडिया में कांग्रेस पार्टी गर्त में चली गई है। खुद प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष से करारा जवाब मिला है उनको, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बढ़ता हुआ कद केदार कश्यप जी का इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे एक आदिवासी व्यक्ति पूरे बस्तर के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, और आदरणीय केदार कश्यप जी की छवि को धूमिल करने का ये जो प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी का, आप याद रखें। तो हुआ क्या है, चलिए आप लोगों के नजरिए से बताइए, हुआ क्या वहां पर, क्या घटना हुई है, क्यों उसने ऐसा किया होगा, क्या हुआ वहां पर? देखिए मोहन जी, मैं तो स्पष्टता से बात कर रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के चरित्र को बयान करता है। जिस प्रकार से राजेश मूणत जी के चरित्र को इसी प्रकार कलंकित करने का प्रयास इसी कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसी प्रकार व्यक्ति का चरित्र हनन करने का एक दुष्प्रयास है। और मैं तो बोल रहा हूं आपके सामने, पूरी ताकत से बोल रहा हूं, कन्हैया अग्रवाल जी आदरणीय है हमारे, वो इसका जवाब देंगे कि जब रात को 9 बजे कौन सा नाश्ता बनता है भाई साहब? दूसरा, इतना मार खाने वाले व्यक्ति के शरीर पे एक खरोच का निशान नहीं दिखा पा रही कांग्रेस पार्टी, कम से कम होमवर्क तो अच्छा करके आओ साहब। इस प्रकार से आपको जनता आशीर्वाद नहीं देगी, बल्कि जो 4 दोनों के पास आऊंगा, लेकिन वो भी छीन जाएगी आपसे। दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, क्या इस पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है, किसी को मोहरा बनाकर, आरोप लगाकर पीछे से राजनीति को हवा देने की कोशिश है? क्योंकि दोनों नेता जो आमने सामने बस्तर के हैं, बस्तर में कहीं अस्तित्व की लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं ये दोनों नेता इस पूरे मामले के बहाने? देखिए मोहन जी, आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना दो भिन्न परिस्थितियां हैं। आरोप लगा है, आरोप अभी सिद्ध हुआ नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य कहें कि केदार कश्यप जी जो 4थी बार मंत्री बने हैं, पूर्व में लगातार 3 बार बने, तो उसके बाद एक अंतराल आया, उसके बाद फिर बने, ये ट्रेजेडी दूसरी बार उनके साथ हुई है। एक ट्रेजेडी उस समय हुई थी कि जब बोर्ड परीक्षा चल रही थी, उनके परिवार से कोई वह बोर्ड परीक्षा देने बैठा था, तो ये हल्ला मचा था कि कोई परिवार के सदस्य की जगह कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे बोर्ड की परीक्षा देने के लिए बैठा हुआ था। और पूरे जो है नेशनल लेवल पे वो खबर बनी थी, वो एक मामला हुआ। फिर उसके बाद दूसरा जो थप्पड़ वाला मामला हुआ। और दूसरी बात, एक चीज़ ये गौर करने लायक है मोहन जी, गौर करने वाली बात कर रहा हूँ मैं, ना मैं किसी को दोषी ठहरा रहा हूँ, ना किसी की तरफदारी कर रहा हूँ, बिंदुओं पे जो है मतलब ध्यान खींचता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो आरोप लगाने वाला है वो तो खड़ा है और वो आरोप लगा रहा है, और वो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। फिर उसके बगल में उसकी पत्नी है, वो भी बराबर से जो है आरोप लगा रही है। और दूसरी बात, जो दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं, और वो जो है पीड़ित व्यक्ति हितेंद्र पांडे, उनकी बातचीत का जो वीडियो ऑडियो जो वायरल हुआ है, ऑडियो, उस पर थोड़ा सा गौर करें, जिसमें वो है कि दीपक बैज जी सवाल कर रहे हैं क्या सही में ऐसा हुआ है। फिर उसमें मतलब ये है कि पलट तो नहीं जाओगे बाद में, तो बोलता है कि नहीं पलट नहीं जाऊंगा, तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगे, बदल तो नहीं जाओगे, तो फिर वो बोलता है कि नहीं बदलूंगा। डराने धमकाने का भी जो है कृत्य हो सकता है, ये दीपक बैज जी बोल रहे हैं सारी चीज़ें। ये जो संवाद है, और फिर वो ना उस संवाद में भी वहाँ पे उस जो है पीड़ित व्यक्ति की पत्नी खड़ी है, तो मतलब ये बहुत मतलब है ना गौर करने वाला ऑडियो है। मतलब है ना आदमी जो है बहुत देर तक के उसका चिंतन मनन करते रहे, ये बात है। और दूसरी बात चीज़ है, देखिए क्या है कि राजनीति में जब है कि जब भी कोई सत्ता पक्ष का कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति अगर कहीं कोई ऐसे घेरे में है, तो निश्चित रूप से फिर विपक्ष जो है मैदान में कूद पड़ता है। और बस्तर वैसे भी जो है आप जानते हैं कि बस्तर और सरगुजा
कोई भी सरकार का निर्धारण जो है, बनने का निर्धारण जो है वहीं से होता है। निश्चित रूप से कांग्रेस बस्तर को तो गंभीरता से लेगी, क्योंकि केदार कश्यप जी भी बस्तर से और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक भाई जी भी बस्तर से। तो जो विरोध के स्वर इतने तीव्र गति से उठ रहे हैं वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो तो होना ही था। ठीक है, तो ये इसमें कुछ ऐसी संदिग्ध परिस्थिति दिखती है क्या कि राजनीतिक रूप से भी तूल देने की कोशिश हो सकती है, या फिर ये मौके को भुना रही है कांग्रेस केवल? देखिए क्या है, परिस्थिति जन्य है। मुद्दा तो कांग्रेस को मिल गया। मैं पहली बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि आरोप लगना और सिद्ध होना दो अलग अलग स्थितियां हैं। अभी आरोप लगा है, लेकिन क्या है कि देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और केदार कश्यप जी चौथी बार के मंत्री हैं, और वो भी कद्दावर। जब चार बार कोई मंत्री बने तो कद्दावर मंत्री कहलाता है। तो फिर यह है कि कई तरीके के जो जनमानस के बीच जब वीडियो और ऑडियो, आज तो टेक्नोलॉजी इतना कमाल कर गई, जब चीज़ें पहुंच रही है तो लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि मतलब ये इतना जो है हौसले के साथ, क्योंकि मतलब है कि वो तो बहुत बड़े नेता हैं केदार कश्यप जी, छोटे मोटे विधायक और सांसद के सामने भी बोलने में क्या है कि मतलब कई बार सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो अगर कहीं किसी मंत्री के बारे में ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है तो निश्चित रूप से हलचल होगी, उस पर तरह तरह के विचार विमर्श होंगे, चिंतन मनन होगा, विचार मंथन होगा, वो हो रहा है। ठीक है, और धुआं है तो आग भी होगी पांडे जी। ऐसे में तो इशारा सीधे आप लोगों पर ही ज्यादा केंद्रित हो जाता है। निशिकांत जी, निशिकांत पांडे जी म्यूट है शायद। आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मोहन जी आप एक विषय को देखिए। आपने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, वो कैसे कद्दावर मंत्री के सामने खड़े होते हैं। दीपक बैज साहब ने खुले मन से कहा कि अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है तो ताउम्र हम तनख्वाह देंगे इस व्यक्ति को। ये देखिए प्रलोभन और दबाव की राजनीति कैसे काम करती, कैसे व्यक्ति का चरित्र हनन करना है। मैं तो कहता हूँ कि जनता की अदालत में बूझे हुए दीपक इस प्रकार का गलत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पुनः एक बात कहता हूँ कि केदार कश्यप जी को छत्तीसगढ़ का कौन व्यक्ति नहीं जानता, और उनके स्वभाव, सरल और सहज स्वभाव से सभी जानते हैं कि वो कितने सरल हैं। लेकिन जानबूझ के इस प्रकार का एक भ्रम की राजनीति, आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी भ्रम की राजनीति में कितना माहिर है, लेकिन इस बार उन्होंने गलत व्यक्ति चुन लिया। गलत व्यक्ति इसलिए चुन लिया कि जो सरल और सीधा और सहज होता है उससे इस प्रकार के कुटिल प्रयास नहीं करना चाहिए। आदरणीय कन्हैया अग्रवाल जी से मेरा एक अनुरोध है कि जब विधायक शनिचर सिंह ने थप्पड़ मारा था बैंक कर्मी को, आपने क्या कार्रवाई की थी? जब वही शनिचर सिंह ने आरोप लगाया था टी.एस. सिंहदेव पे हत्या के साजिश का, आपने क्या माफी मांगी थी? इस प्रकार से राजनीति में व्यक्तिगत हो के अगर आप प्रहार करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और हमारे कार्यालय में घुसने का जो आपने साहस किया है, ये जुर्रत आपको बहुत महंगा पड़ेगा कन्हैया अग्रवाल जी। पार्टी विचारधारा की लड़ाई अलग हो सकती है, पावन मंदिर में, हमारे कार्यालय में इस प्रकार से तोड़फेड़ आपको दिखाता है कि जिस प्रकार से कश्मीर में स्टोन पेल्टर खत्म हो गए, वो सारे कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होकर ये एक अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता की अदालत में बुझे हुए कारतूस इसको साबित नहीं कर लेकिन किसी पीड़ित के साथ खड़ा होना, कांग्रेस को किसी साजिश में शामिल होना कैसे साबित कर सकता है? कोई व्यक्ति अगर मंत्री पे आरोप लगाएगा तो विपक्ष तो उसके साथ खड़ी होगी ना। तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी शनिचर सिंह के साथ खड़ी हुई, या बैंक कर्मी के साथ खड़ी हुई, या टी.एस. सिंहदेव के साथ खड़ी हुई? जवाब तो देना पड़ेगा आपको। दूसरा, ये अगर चतुर्थ कर्मचारी की बात हो रही है तो मैं तो आपसे डंके की चोट पे पूछ रहा हूँ मोहन जी, इतना ही साहस था कांग्रेस पार्टी में तो उसको प्रेस में बैठा लेते अपने साथ। दूसरा कि उसके चेहरे पे, शरीर पे एक भी जख्म नहीं दिखा पाए, इतनी बड़ी दरिंदगी से मारा गया है उसको, लेकिन एक भी जख्म का निशान आज तक 2 दिन हो गए किसी ने नहीं दिखाया। चलिए, कुछ संदिग्ध परिस्थितियां हैं। 9 बजे नाश्ता कौन बनाता है? इनके स्क्रिप्ट में गड़बड़ है मोहन जी, वो पकड़ में आ गया है इसलिए बिलबिला रहे हैं। इसका जवाब मिलेगा, बुलडोज करने वाली रणनीति से जवाब दिया जाएगा इनको। ठीक है, चलिए भाई कन्हैया जी, आप लोग ने मुद्दा उठाया सही है, पर उनके कार्यालय में पहुंच गए, वहां पत्थरबाजी कर, इससे क्या न्याय मिलेगा? उस पीड़ित को क्या न्याय मिलेगा इस पत्थरबाजी से? ये लगातार धमकी, हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन ये धमकी कि आप आए, हम आपको देखेंगे क्या होगा आगे करेंगे, तो कितनी बार कार्यालय में हमारे आए हैं ये सबको मालूम है। किस तरह का कृत्य किया है ये भी सबको मालूम है। और जहां तक जांच की बात है, यदि ये झूठा है, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी जो है झूठा है, उसके साथ उसकी सारी स्क्रिप्ट जो है बनाई गई है, फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं?
क्यों जांच नहीं कर रहे हैं, क्यों ठीक। कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों आखिर इससे भाग रहे हैं, क्यों बचाव में सब लोग चलिए, सामने आ रहे मोहन जी, हैं? जांच में तो सहयोग करिए कम से कम, मोहन जी, जल्दी। पूरी बात मेरी पूरी हो जाने दीजिए। आप भाग क्यों रहे हैं? पूरी पार्टी एकदम बचाव में आके खड़ी हो गई ठीक है। है। पार्टी को बचाव की आवश्यकता क्यों पड़ रही बता है? रहे हैं। इसलिए क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और यहाँ तो तिनका नहीं, पूरी दाढ़ी काली हो रखी है, ठीक है, पूरी तिनका है गड़बड़ी क्या? है। जांच और में सहयोग करेंगे। आप एक सीधा प्रश्न सवाल। अभी कर रहे थे मेरे से, चलिए आप जवाब ले लीजिए। जल्दी फिर बात जल्दी कर जांच लेंगे। में सहयोग करेंगे, जांच के लिए तैयार हैं क्या? अरे मोहन जी, हर पैरामीटर पे भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी। मैं तो आपसे एक स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ। जांच में तो अभी देखिए जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो देखा जंगल में बृहस्पति सिंह के द्वारा फिर भी थप्पड़ कार्रवाई मारते हुए नहीं करेंगे, बैंककर्मी सिर्फ बचाव में को खड़े क्या रहेंगे। न्याय मिला उसको? मैं- कन्हैया अग्रवाल जी बताएं। दूसरा, मैं इस बात का मैंने जवाब धमकी दूंगा, नहीं दिया। इसीलिए मैं पूरी मैंने बात कर धमकी रहा नहीं था। दिया कन्हैया अग्रवाल जी। देखिए, मैं आपसे ससम्मान एक बात रखता हूँ, मैंने आपको धमकी नहीं दिया। मैंने ये कहा कि जो गुंडागर्दी, मवालीगिरी, निमस्ते की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने पार्टी शुरू के की लोगों है, ने उसका अनेक बार जवाब की है। भरपूर हमारे दिया कार्यालय में जाएगा। घुसने का बड़ा हमारे प्रयास नेता किया है। सरल ये सहज मीडिया के लोग हैं, ये लेकिन इसका साक्षी हैं मतलब ये नहीं कि है किस तरह से कि आप हरकतें हमारे की है। कार्यालय में घुस के इस प्रकार से हमला कार्यालय में करेंगे। घुस करके इसका भी गुंडागर्दी जवाब करने आपको का काम मिलेगा किसने कन्हैया किया, सबने अग्रवाल जी। देखा है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके माध्यम से राजीव बोलना भवन में घुस चाहता हूं, करके किसने किया, ये तीसरा भी सबने महत्वपूर्ण देखा विषय है। आपके मीडिया के माध्यम से लोगों ने बताना दिखाया, ये चाहता हूं मोहन भाई बता कि देंगे। एक- और मैं आपको आपकी एक जख्म बात का का जवाब निशान- दे रहा था, आप अरे लोग की कन्हैया हिम्मत नहीं है अग्रवाल कि जी, प्रश्न सुनिए, कर सकते, सुनिए कन्हैया लेकिन अग्रवाल जी, मैंने ये आप कहा साफ था, बोल रहे आपने हैं, पूछा ना अभी एक कि बृहस्पति जख्म का सिंह के निशान मामले में आपने क्या नहीं हुआ। दिखा पाए। ये ये कन्हैया आपके अग्रवाल ही था साथी जिसने एक पत्र लिख करके पर्दाफाश है। जवाब पूछा था, और मोहन जी, उस मोहन जी, मामले की मुझे जांच बात हुई। करने का अरे मौका बात दिया तो सुनिए, गया। बात जी। मोहन जी, पांडे जी, मुझे अपनी ठीक बात है, रखने ठीक का है, आ अवसर गए दीजिए। कन्हैया जी, जल्दी जवाब। जांच के लिए तैयार है बीजेपी? 100% हर आ जांच, गए कन्हैया जी, लेकिन मैं अब कह रहा जवाब हूं तो- कि जवाब तो सुनिए। देखिए फिर मैं बोल रहा हूं फिर क्या ये निश्चित जवाब तो रहेगा, सुनिए, देखिए, जवाब। पत्र लिख मैं करके ये कह रहा हिम्मत हूं, करेंगे कि पत्र कांग्रेस लिख करके जांच की मांग करेंगे। मैंने वो क्यों तो नहीं जांच पक्का है, की? वो क्या जी। ये हिम्मत भाजपा के किसी एक नेता में यदि है तो वो बता दे कि एक नेता ठीक है, ये आ गई हिम्मत बात, करेगा, आ गई, हम दोनों एक बात आ पत्र गई। लिख करके जांच की मांग ठीक है, करेगा कि चलिए। घटनाक्रम की जांच दुबे जी की ओर कराया चलते जाए। तो लेकिन दुबे जी- भाजपा के नेता जांच की मांग करने की हिम्मत जुटाए ठीक है, भाजपा चलिए, आ के गई, आ नेता गई, केवल और रुकिए, केवल रुकिए, बचाव रुकिए, करेंगे, तो सिर्फ सुनिए, बचाव अरे करेंगे। सुनिए तो जवाब। पत्थर मारा है, ये पत्थर ठीक आपके है। मुंह पे पड़ेगा। आप पत्थर पर ये तो दिख रहा है किसके मुंह पे पड़ा है। पहले आपके दो दुबे भारतीय जी, जनता दुबे जी, पार्टी आचरण के की बात आते पदाधिकारियों हैं। चलिए, आ गई बात, आ गई। ठीक है, ठीक है, और आ ये गई, आरोप आ गई। हमने नहीं लगाया, इसके पहले भी उनके परिजनों आरोप ने आ लगाया गया। और अभी दुबे जी, कर्मचारी ने लगाया। आचरण कांग्रेस ने क्या आरोप नहीं लगाया। नेताओं का क्या बिगड़ रहा है? कुछ चीजों में सच्चाई वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं या आपा खो दे रहे हैं, ऐसी चीजें सच है या झूठ अभी तय नहीं है। पर इस पूरे मामले को देखकर नेताओं के आचरण पर आपकी क्या टिप्पणी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है मोहन जी आपने, और किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, ये आपने बहुत अच्छा किया। आपने कहा नेताओं का आचरण, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। कल ग्रहण निकला है, आप ये जानते हैं, और निशिकांत जी भी जानते हैं, और हमारे भाई कन्हैया अग्रवाल जी भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। अभी सहसा जब ये चलते हुए डिबेट में मेरे मन में एक प्रश्न कौंधा, ये जो ग्रहण जो है सर्किट हाउस में ही क्यों लगता है? ये जो ग्रहण जो है एक सर्किट हाउस में लगा, केदार कश्यप जी घेरे में आ गए, और भाई निशिकांत पांडे जी जो है जो एक उदाहरण दिए वो गौर करने लायक है, बृहस्पति सिंह जी का। याद करिए जब उन्होंने टीएस सिंहदेव को घेरा था तो वो भी जगह सर्किट हाउस ही थी, सर्किट हाउस में ही आया था जब बृहस्पति सिंह जी ने कहा था कि अगर कहीं मेरी मौत पर अगर कहीं टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बन जाना चाहते हैं तो बन जाए। और आप ये देखिए कि उस समय जब न सरकार कांग्रेस की थी, न तो उस समय कांग्रेस की सरकार की तरफ से कोई सफाई आई बृहस्पति सिंह के उस बोल को लेके, न प्रदेश कांग्रेस संगठन की तरफ से कोई सफाई आई थी। वो तो संयोग देखिए कि तुरंत वह बाद विधानसभा सत्र वहां पे लगा, और सदन में जब बात नहीं आई और नाराज हो गए टीएस सिंहदेव सदन से उठकर चले गए, और पूरी सरकार जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार सख्ते में आ गई तब फिर मजबूरन बृहस्पति सिंह ने खेद जताया था। क्योंकि अब दोनों जगह सर्किट हाउस की बात थी। लेकिन एक चीज़ आप ये देखिए कि मतलब ये कभी भी कैसी भी ऐसी परिस्थिति हो तो कोई भी हो, अभी देखिए क्या है कि केदार जी का तो कोई ऑडियो और वीडियो तो आया नहीं है। अब मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आरोप लगा सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन ये कि राजनीति जो है काजल की कोठरी है, और बड़े फूक फूक के कदम इसमें रखना होता है, क्योंकि जब भी कभी आप आए बाएँ कृत्य कर जाएं या बोल जाएं, या आप बोल जाएं या कर जाएं, तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं।
तो ये क्या है कि बहुत एहतियात बरतने की जरूरत ठीक है। है। सत्तारूढ़ हर पार्टी को ये ध्यान में रखना होता है कि कोई ऐसा कदम ना हो कि जिससे कम विपक्ष को मौका मिल जाए। और आज बस्तर के मामला बस्तर का है और निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ा मौका तो मिल गया है। ठीक है। और हमारे देश की परंपरा भी है कि जब भी आरोप लगता है तो अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। पांडे जी, अग्नि परीक्षा जांच की है, क्या मंत्री जी इसके लिए तैयार है, पार्टी तैयार है क्या, और जांच से क्यों डरना? अगर गलत है तो चीजें साफ हो जाएगी। बिल्कुल कोई जांच से नहीं डर रहा। किसने कहा कि जांच से हम डर रहे हैं? हम बिल्कुल जांच से नहीं डर रहे। हम वैसे लोग नहीं है। मेरा कहना है कि वो नशेड़ी जो कर्मचारी है, जो गांजा के नशे में गांजा फूंक के चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी, देखिए आप कितना बढ़िया षड्यंत्र किया गया है कि जब उसको मारपीट होती है तो थाने नहीं पहुंचता, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रदेश के अध्यक्ष के साथ बात करता है। साहब, इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बेरहमी से पीट दिया गया, लेकिन वो जालसाजी जानबूझ के रिकॉर्डिंग भी की गई। देखिए वो स्पीकर में बात कर रहा है, जो है इतना दबाया जा रहा है। जब उसके साथ लोग खड़े हैं, अकेला होता तो उसका क्या हाल होता, ये राजीव भवन रायपुर में लिखा गया है। उसको तो जो है ये सारे षड्यंत्र करने का स्थान तो आपका कार्यालय है, इसीलिए उसको षड्यंत्रकारी भवन भी कहा गया। और इस तरह के हरकतें कर करके आप लोग जो है हमेशा अपराधियों को संरक्षण देते आए। अपराधियों को संरक्षण देने का काम भाजपा को बंद करना चाहिए। भाजपा को शुचिता और सुशासन की बात करते हैं, ये कुशासन का काम जो हो रहा है, इस कुशासन के काम को पूरा बंद करना चाहिए। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि मैंने जिस तरीके से पत्र लिख करके जांच की मांग की थी, क्या भाजपा का एक भी नेता में इतनी हिम्मत है कि वो पत्र लिख करके जांच की मांग करेगा? कोई भाजपा के नेता में हिम्मत नहीं होगी कि वो जांच की मांग कर पाए। भाजपा के नेताओं में ये हिम्मत है ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ पांडे जी कि आप जांच की मांग कर दीजिए, आप एक पत्र लिख दीजिए मुख्यमंत्री को, आप आईजी को लिख दीजिए कि आप जांच की मांग करते हैं, इस घटनाक्रम की जांच कराई जाए। लेकिन आप इस जांच की मांग नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए पार्टी के लिए हिम्मत। चलिए ये थप्पड़ की गूंज अब ये कई दिनों तक हमें और सुनाई देगी। हालांकि इस चीजें आरोप में हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ सच्चाई होगी तो हमें सच्चाई भी देखने को मिलेगी, और अगर ये झूठ होगा तो इसका झूठ का पर्दाफाश भी होगा। फिलहाल राजनीति में हलचल जरूर मची हुई है और केदार कश्यप आरोप के घेरे में हैं। इस चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। कन्हैया अग्रवाल जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और निशिकांत पांडे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।